इंदौर में दुकानों पर विज्ञापन बोर्ड पर टैक्स का विरोध तेज हो गया है। व्यापारी संगठनों को अब कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। आज शहर के 85 वार्ड में हस्ताक्षर अभियान चलाकर व्यापारियों और जनता से समर्थन मांगा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत निगम मार्केट विभाग ने शहर की दुकानों पर लगने वाले बोर्ड का विज्ञापन शुल्क लेने को लेकर व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इसमें दुकान के बोर्ड पर अन्य किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए मार्केट विभाग में पंजीयन कर अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 फीट ऊंचे और दुकान की चौड़ाई के हिसाब से विज्ञापन बोर्ड शुल्क लगेगा। तो दीपावली के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में। आज इस हस्ताक्षर महाअभियान में आपकी एक हस्ताक्षर तो विपक्ष की भूमिका में है। हम पे लोग उंगली उठाएंगे कि इतने बड़े घोषणा बनाई कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और नगर निगम टैक्स लगा रहा है, तो विपक्ष कहाँ है? ये लूले लंगड़े लोगों पे कोई गूंगे बहरों पे कोई प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन इस शहर की जनता और व्यापारी जागृत होंगे, ये मेरा दावा है। आज ये हस्ताक्षर अभियान है कि ये जो जजिया कर लगाया है, ये जो काला कानून या काला कर लाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस पार्टी किसी भी कंडीशन में लागू नहीं होने देगी। इसलिए हम लोग आज ये व्यापारियों से, दुकान वालों से सब हस्ताक्षर करवा रहे हैं। अगली कड़ी में सभी दुकानों पर जाकर हम लोगों को जागरूक करें। चलिए, हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया इस खबर पर लाइव हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं। शालिनी, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये नई नीति क्या है, ये नियम क्या है जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है, और जो दिवाली के बाद जो स्ट्रेटेजी बनाई उसके बारे में बताइए। राहुल, देखिए, इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश में पहला ऐसा निगम है जो सबसे ज़्यादा टैक्स की वसूली करता है। भले वो स्वच्छता कर हो, संपत्ति कर हो, जल कर हो, या इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के करीब 10 तरह के जो टैक्स है वो इंदौर नगर निगम जो है व्यापारी संगठनों के साथ साथ आम जनता से वसूलता है। और इन सब के बीच इको टैक्स जो है, जो 2017 के नियम के तहत एडवर्टाइजमेंट में शुरू किया गया है, उसको लागू करने की बात की जा रही है। इसको लेकर जितने भी व्यापारी संगठन है उन तक नोटिस तक पहुंचे हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कराने के लिए भी जो नोटिस है वो व्यापारी संगठनों को जारी किए गए हैं। इस नियम के तहत राहुल, नियम ये है कि अगर 3 फीट से ज़्यादा बड़ा किसी भी तरह का विज्ञापन अगर आप अपनी दुकान के आसपास लगाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कर चुकाना होगा। और ये जो कर है इसकी रकम बेहद ज़्यादा मोटी है। 3 साल के लिए 11,800 रुपये तय किए गए हैं। इसके साथ ही जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसके तहत 4% के आधार पर राशि जो है वो व्यापारियों को देनी होगी। यानी एकदम से एक मोटा कर जो है वो वसूला जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में ही साक्षरता अभियान के माध्यम से, सिग्नेचर अभियान के माध्यम से लोगों तक, व्यापारियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इसके तहत ही आज पहले चरण में का आंदोलन जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए थे, और इसके साथ ही उन्होंने खासतौर पर एक विरोध प्रदर्शन खासतौर पर दर्ज किया है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने नगर निगम चुनाव के तहत ये दावा किया था कि भाजपा की महापौर बनने के बाद किसी भी तरह का कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में क्यों इस तरह का एक मोटा कर जो है वो व्यापारी संगठनों से वसूला जा रहा है। एक तरफ इंदौर शहर के अंदर सभी व्यापारी संगठन इस नए नोटिस को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अब कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर अपनी जड़ें मजबूत की है। ऐसे में महापौर का साफ तौर पर अब ये कहना है कि दिवाली तक किसी भी तरह का जो कर है वो नहीं लगाया जाएगा, और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। यानी भाजपा इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है, व्यापारी संगठनों का विरोध इस समय उठ गया है। ऐसे में इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की जो कवायद है वो भी इंदौर नगर निगम इस समय करते नजर आ रही है। चूंकि व्यापारी संगठनों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर उन्हें निराश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आगामी 2023 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। और इसकी जो चेतावनी है वो खास तौर पर अलग अलग व्यापारी संगठनों के माध्यम से पहले ही दे जी चुकी है। तो यानी में ऐसे में
हो सकता है कि अब इंदौर नगर निगम जो है दीपावली के बाद इसमें कुछ फेरबदल करे या फिर ये जो राशि है इसको और ज़्यादा कम की जाए। कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी प्लानिंग इस समय भारतीय जनता पार्टी और इंदौर नगर निगम के जो महापौर है पुष्पमित्र भार्गव वो कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जो है दीपावली के बाद एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर छेड़ने वाली है। व्यापारी की दुकानों पर दस्तक दी जाएगी और तब भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आने वाले दिनों में इंदौर शहर के अंदर व्यापारियों के साथ कांग्रेस का देखने को मिलेगा। तो इस तरह की रणनीति की पूरी तैयारी राहुल कर ली गई है। ऐसे में अगर इस तरीके के नियम आते हैं, इस तरीके के कायदे कानून अगर निगम बनाता है तो जाहिर सी बात है व्यापारियों का समर्थन कांग्रेस को जरूर मिलता है नजर आ रहा है। इस जानकारी के लिए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका।